हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज का आज हमारा 5th लेक्चर है, जिसमें हम टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप कन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं, किसी एक वैल्यू को हम दूसरे टाइप की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी आज देखेंगे। और जो हमारा 4th लेक्चर था, उसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ चुके थे। डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, उन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, अपने लेक्चर 5th की फाइल बनाते हैं एंड वहाँ पे हमें टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टाइप कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरी कवर कर लेते हैं, हमारी जो डेफिनेशंस हैं उसको कवर करते हैं सबसे पहले। तो देखो, टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट कैन बी डन बाय टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एंड सेकंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। ऑटोमेटिकली डन बाय जीएस इंजन और कैन से हम कंपाइलर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ गिवन ऑपरेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। मींस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर में होता है एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान। और क्यों होता है? जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो कंपाइलर है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करता है। एंड जो सेकंड है explicit type conversion, it is manually done by a programmer or a developer at the time of writing the code. Means इसमें जब हम टाइप कर रहे होते हैं या जो हम कोड लिख रहे होते हैं उस टाइम पे हम किसी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करके खुद लिखते हैं। मैनुअली प्रोग्रामर या डेवलपर के द्वारा किया जाता है। पहले हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को पढ़ेंगे, उसके बाद इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और पूरी डीपली एनालिसिस करेंगे इसको। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, फर्स्ट है वैल्यू टू स्ट्रिंग, सेकंड वैल्यू टू नंबर्स एंड थर्ड है वैल्यू टू बूलियन। मतलब कि पहला जो है वैल्यू टू स्ट्रिंग, मतलब किसी भी वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड, किसी भी वैल्यू को हम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड है किसी भी वैल्यू की डेटा टाइप को हम बूलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो है कुछ सिंटेक्स हैं कि ऐसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने वीएस कोड पे चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा था, देखो, वैल्यू टू स्ट्रिंग। वैल्यू टू स्ट्रिंग वैल्यू टू स्ट्रिंग में दो टाइप्स के कन्वर्जन आते हैं। फर्स्ट होता है नंबर टू स्ट्रिंग। ओके, एंड जो हमारा सेकंड होता है, फर्स्ट इसको पॉइंट कर लगा के लिख देते हैं। फर्स्ट जो होता है वो नंबर टू स्ट्रिंग होता है, एंड जो सेकंड होता है वो होता है बूलियन टू स्ट्रिंग। सेकंड हमारा बूलियन टू स्ट्रिंग होता है। सबसे पहले किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के दो टाइप्स होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि उसको हम स्ट्रिंग कीवर्ड एंड पैरेंथेसिस के अंदर उस वैल्यू के नेम को लिख दें, उस वेरिएबल को डिफाइन करके यहाँ पे लिख दें स्ट्रिंग के अंदर। एंड जो सेकंड टाइप होता है वो होता है डॉट, यानी कि वैल्यू का नाम, वेरिएबल का नाम या वैल्यू का नाम डॉट टू स्ट्रिंग। इन दो तरीके से हम किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले कमेंट आउट करते हैं एंड यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर टू स्ट्रिंग। जैसे कि हम लेट num1 में स्टोर करके रख देते हैं 45। ओके, अब इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, console.log, एंड num1 को अगर प्रिंट करें तो क्या आएगा, 45। हमारी वैल्यू 45 आई। और अगर इसका टाइप ऑफ पता करें, फोर्थ लेक्चर में मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताया था कि कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग और क्यों यूज किया जाता है, यानी कि num1 का डेटा टाइप बताएगा ये। फिलहाल में नंबर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें num1 को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो कैसे कर सकते हैं, या तो हम इस वाले मेथड से कर सकते हैं, स्ट्रिंग वाले से। फर्स्ट मेथड जो है स्ट्रिंग और पैरेंथेसिस के अंदर नेम वेरिएबल का, या फिर वेरिएबल का नेम डॉट टू स्ट्रिंग में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मेथड देखते हैं, स्ट्रिंग पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज। इस वाले मेथड से करते हैं एंड फिर अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं num1 की। ठीक है, वैल्यू वही रहेगी, बस वो जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, अभी जो टाइप था नंबर था, हमने देखा था अभी राइट में, एंड जो अब टाइप है वो स्ट्रिंग हो गया है इस 45 का। अब हमें नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की नीड क्या थी, ये बताओ पहले। सोचो, जैसे कि अगर हम किसी भी डेटा में किसी का फोन नंबर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, हमें स्टोर करना है फोन नंबर। एज अ फोन नंबर एक नंबर है, ठीक है, उसका डेटा टाइप नंबर होगा। लेकिन फोन नंबर में हमें किसी भी टाइप का ऑपरेशन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट फंक्शन या कुछ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं है। उसका काम क्या है, फोन नंबर को स्टोर करके रखना। तो हम जनरली फोन नंबर को एज अ स्ट्रिंग स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि हम कोई ऑपरेशन में करें तो एरर वगैरह थ्रो ना हो। वैसे ही अगर किसी का पिन कोड या जिप कोड किसी एरिया का या किसी पर्सन का हमें स्टोर करके रखना है, कि पर्सन कहाँ रहता है, उस एरिया का पिन कोड स्टोर करना है। अब पिन कोड इटसेल्फ इज अ नंबर, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हमें पिन कोड में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं होती है। इसी वजह से टाइप कन्वर्जन को यूज किया जाता है। अब देखो, फर्स्ट मेथड हमारा हो गया। सेकंड मेथड को कैसे यूज करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं एंड जो num1 लिखा हुआ है इसको पहले यहाँ से थोड़ा सा एडिट करते हैं, एंड जो num1 लिखा हुआ है num1 डॉट टू स्ट्रिंग। अब इतना याद रखना कि जो एस है दोनों जगह वो कैपिटल बनेगा, टू स्ट्रिंग एंड देन पैरेंथेसिस।
अब इसको अगर रन करते हैं तो भी स्ट्रिंग आएगा, यानी पहली वैल्यू को जब रन किया, पहले कंसोल को जब रन किया तो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका हमारा नंबर, एंड जो सेकंड है उसमें भी हमारा नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट होते देख लिया, अब बूलियन को देखते हैं। बूलियन हमारा क्या होता है डेटा टाइप में, फोर्थ लेक्चर में मैंने बताया था, बूलियन इज जस्ट टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले जैसे कि हम बूलियन में रखते हैं लेट बूल, एंड इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं फॉल्स को। फॉल्स हमारा बूलियन वैल्यू है। अब यहाँ पे कंसोल करके रन करते हैं तो देखो फॉल्स हमारा ये आ गया। पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं थोड़ा सा। अब अगर इसका टाइप ऑफ देखें, टाइप ऑफ बूल का क्या होगा, बूलियन आएगा, सिंपल सी बात है। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, अब कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं, कोई भी आप यूज करिए, मैं अभी इस वाले को यूज करता हूँ, स्ट्रिंग एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, आप देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया हमारा बूलियन, ठीक है। अगर यहीं पे बूलियन की जगह मैं ट्रू रखूं, दो वैल्यू होती है ना, ट्रू करूं तो भी स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। देन अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, जो कि है वैल्यू टू नंबर। वैल्यू टू स्ट्रिंग हो गया ना, वैल्यू टू स्ट्रिंग में हमने नंबर्स को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देख लिया, एंड बूलियन को भी स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लिया। एंड ऐसे ही वैल्यू टू नंबर्स को देखते हैं, वैल्यू टू नंबर्स। अब वैल्यू टू नंबर्स को कन्वर्ट करने का मेथड सिर्फ एक ही होता है कि नंबर एंड पैरेंथेसिस में हम उस वैल्यू का नाम लिखते हैं, इतना करना है और हमारा जो टाइप कन्वर्जन है वो हो जाएगा। सिंपली देखते हैं, इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। देखो फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है स्ट्रिंग टू नंबर, एंड देन सेकंड जो होता है वो होता है हमारा बूल टू नंबर, यानी बूलियन टू नंबर। अब इन दोनों को भी परफॉर्म करके देख लें। स्ट्रिंग टू नंबर, जैसे कि कोई स्ट्रिंग लेते हैं हम यहाँ पे लेट माई नेम, मैं माई नेम को लिखता हूँ यहाँ पे, एंड इसमें स्टोर कर देता हूँ अपना नाम, ठीक है, किशन। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एज ए नंबर, तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड यहाँ पे माई नेम को प्रिंट करते हैं। पहले तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, एक मिनट क्या प्रॉब्लम है, इसको पहले कमेंट आउट करते हैं। हाँ देखो किशन आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। अब माई नेम का अगर टाइप ऑफ पता करें तो क्या होगा, स्ट्रिंग आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग है हमारा, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है नंबर में। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर एंड ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस में हम उस वैल्यू के नेम को, यानी वेरिएबल के नेम को, वेरिएबल का नाम क्या है हमारा माई नेम, माई नेम को स्टोर करके रख दिया और ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। एंड अगर इसको प्रिंट कराना चाहो तो करा सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ो। टाइप ऑफ अब किसन का क्या है, वो नंबर हो चुका है, ठीक है। अब बूलियन को अगर कन्वर्ट करते हैं, बूलियन को भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कोड को, हमारे यहाँ स्ट्रिंग की जगह हम नंबर को लिख देते हैं और कैपिटल एन इसमें भी बनना है। डेटा टाइप जो होते हैं उनका जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अगर इसको कमेंट करें या फिर इसको रन करते हैं तो देखो दोनों हमारा नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा जो थर्ड है वो देखो, थर्ड क्या है, वैल्यू टू बूलियन, यानी कि किसी भी वैल्यू को हम बूलियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका सिंटैक्स भी देख लो, बूलियन एंड वैल्यू का नेम सेम ऐसे ही कर सकते हैं। देखो जैसे कि वैल्यू टू बूलियन, एंड इसको कन्वर्ट करने की भी दो हैं, यानी कि स्ट्रिंग टू बूलियन कर सकते हैं, नंबर टू बूलियन कर सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है स्ट्रिंग टू बूलियन, एंड जो सेकंड है वो भी नंबर टू बूलियन, दैट्स इट। अब स्ट्रिंग टू बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यही स्ट्रिंग है, पहले कॉपी कर लेते हैं इसको एंड देन कमेंट आउट, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, एंड नंबर की जगह हम बूलियन लिख देते हैं। अब अगर इसको प्रिंट करते हैं, एक मिनट इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसको रन करते हैं कोड को, तो देखो हमारा बूलियन में कन्वर्ट हो गया। जो स्ट्रिंग थी वो बूलियन में कन्वर्ट हो गई। सिंपल है, बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए बूलियन एंड पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल के नेम को। नंबर में भी सेम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसी भी नंबर को, जैसे लेट num1 करके हम इसमें स्टोर कर देते हैं 34, एंड जब कंसोल करते हैं इसको, एंड टाइप ऑफ भी टाइप ऑफ, एंड बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए बूलियन पैरेंथेसिस के अंदर num1 को, एंड देन इसको रन करते हैं। देखो हमारा बूलियन आ गया। अब एक और टर्म देखते हैं, ट्रुथी एंड फॉल्सी। अब ये क्या टर्म है, चलो इनको भी समझते हैं। देखो मैंने जो यहाँ पे num1 को कन्वर्ट किया है बूलियन में, उसका टाइप ऑफ बूलियन आ रहा वो तो देख लिया हमने, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद इस num1 में 34 की जगह स्टोर क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो अभी जो प्रैक्टिस होने जा रही है 2-3 क्वेश्चन की, तो उसके सेम मेथड आपको अपर जो एबव मैंने अभी कन्वर्जन कराया है उसमें आपको ट्राई करना है, और बूलियन में मैं इसको करा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ वैल्यू स्टोर क्या हुई है num1 में, तो सबसे पहले इसको कॉपी करके, टाइप ऑफ तो देख लिया हमने बूलियन थी, अब टाइप ऑफ को हटाते हैं एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं बूलियन num1, यानी एक्चुअल में बूल में कन्वर्ट होने के बाद num1 में स्टोर क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे देखते हैं ट्रू स्टोर हो रहा है। अब 34 एज ए नंबर है, और नंबर को जब कन्वर्ट किया बूलियन में, उसके बाद जो स्टोर हुआ num1 में वो ट्रू स्टोर हुआ। अच्छा अब इसमें देखते हैं जब स्ट्रिंग मैंने कन्वर्ट की थी इसमें क्या स्टोर हुआ है। चलो इसका भी टाइप ऑफ हटा के देखते हैं, इसको रन करते हैं, इसमें भी ट्रू स्टोर हो रहा है। तो क्या मतलब किसी भी डेटा टाइप को अगर मैं बूलियन में कन्वर्ट करूं तो क्या स्टोर सिर्फ ट्रू होगा, फॉल्स कहीं स्टोर नहीं होगा, फॉल्स भी होगा। चलो दिखाते हैं, यहाँ पे 34 की जगह अगर 0 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो देखो बूलियन में कन्वर्ट हो गया लेकिन वैल्यू स्टोर फॉल्स हो रहा है। यही हमारी ट्रुथी एंड फॉल्सी वैल्यू होती है। जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक ट्रुथी वैल्यू है, और जो नंबर था 0 हमारा फॉल्सी वैल्यू है। अगर -0 भी करते हैं, देखो यहाँ पे -0
तो देखो तो भी फॉल्स आएगा, यानी 0, -0 एंड नल को भी देखते हैं, फिर बताते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू क्या होती है। नल में भी फॉल्स आ रहा है। अब देखो कुछ वैल्यूज जो होती हैं अदर देन नंबर्स, जैसे अभी मैंने 34 यहाँ स्टोर किया था और 34 को कन्वर्ट करने के बाद स्टोर हुआ था ट्रू, 0 को किया तो फॉल्स आया, -0 को किया तो भी फॉल्स आया। तो वैल्यू अदर देन 0 आर ट्रूथी वैल्यूज, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग भी एक ट्रूथी वैल्यू है, स्ट्रिंग की जगह अगर फंक्शन होता वो भी ट्रूथी वैल्यू है, ठीक है। और नंबर जो है 0 इनको छोड़ के वो भी ट्रूथी वैल्यू है। फॉल्सी क्या है, 0 हमारा फॉल्सी है, देखो यहाँ पे देखते हैं 0 हमारा फॉल्सी है, -0 फॉल्सी है, नल अभी देखा वो भी फॉल्सी है, एंड अनडिफाइंड को भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी हमारा फॉल्स ही है, अनडिफाइंड भी फॉल्स ही है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो फॉल्सी वैल्यूज कहलाती हैं, और किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू अगर ट्रू आ रही है तो वो ट्रूथी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमारे इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, ये हमारी ट्रूथी वैल्यूज होती हैं। अब हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन को पढ़ते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में था ऑटोमेटिकली डन बाय कंपाइलर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ गिवन ऑपरेशन, मतलब कि जो ऑपरेशन दिया गया है उससे हमें डिजायर्ड आउटपुट निकालने के लिए जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है किसी भी डेटा टाइप को, वो होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसी को हम टाइप कोहेरेजन भी बोलते हैं। देखो चलो इसको समझते हैं, जैसे कि टाइप कोहेरेजन भी इसी को बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप को। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट इसको कमेंट करते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं इसके इन सभी को। एंड जो ये मैंने बताया बूलियन में स्टोर किया हुआ वो आपको प्रैक्टिस करना है, जो ऊपर मैंने वैल्यूज चेंज कराई थी या कन्वर्ट कराई थी उनके लिए। तो टाइप कोहेरेजन यानी कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को देखते हैं। तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट नम में स्टोर करा दिया 12 + 3 एंड प्लस अपना नाम, वो भी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। एंड इसको जब कंसोल करते हैं नम को, तो देखो प्रिंट में होके क्या आ रहा है, 15 एंड किसन। अब देखो इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले 12 हमारा एक नंबर था, 3 हमारा एक नंबर था, एंड जो ऑपरेटर प्लस लगाया हुआ है मैंने, उसने 12 + 3 को 15 में पहले कन्वर्ट किया, यानी एज अ इंटीजर ट्रीट किया इनको। इस प्लस के बाद उसने इस वैल्यू को देखा, यानी कंपाइलर ने देखा तो ये तो स्ट्रिंग था, तो इसने प्रीवियस वैल्यू को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। यानी कि पहले 12 + 3 हमारा ऐड होके 15 हुआ, फिर प्लस हुआ इस स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग में किसी भी वैल्यू को अगर प्लस करते हैं तो वो कॉन्कैट हो जाता है, कॉन्कैटिनेट हो जाता है, और इन दोनों को प्रिंट करके उसने 15 और किसन दे दिया, ठीक है, 15 किसन। तो यही इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर ने खुद ही कन्वर्ट की वैल्यू को और डिजायर्ड आउटपुट दे दी। अब अगर यहीं पे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले स्ट्रिंग लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस करके 12 एंड उसके बाद प्लस करके 3 लिख देता हूँ, तो भी क्या किसन + 15 आएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। अब देखो अब आ रहा है किसन 1 2 3। तो सबसे पहले उसने इस स्ट्रिंग को ट्रीट किया एज अ स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग था तो उसने स्ट्रिंग समझा। उसके बाद कॉन्कैटिनेट किया, 12 को स्ट्रिंग कन्वर्ट किया, मतलब कि उसने पहले यहाँ देखा ही नहीं है कि 3 है कि क्या है, नहीं, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रही है। तो उसने पहले स्ट्रिंग को देखा, फिर इस 12 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, देखो पहले उसने किसन को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया, उसके बाद आगे आने वाला जो टर्म था यानी 12 उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किसन के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, 12 हो गया। अब ये तो हमारी पूरी स्ट्रिंग थी, फिर वो आगे बढ़ा तो उसने +3 देखा, तो उसने 3 को भी कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, एंड फिर किसन 1 2 के बाद 3 को कॉन्कैट कर दिया, यानी कि कॉन्कैटिनेशन कर दी उसने वहां पे। तो ये यहाँ पे कन्वर्जन हो गया इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ही समझ में आएगा। जैसे कि कोई इंटीजर है, उसमें मैंने डिवाइड किया, यानी 12 हमारा एक नंबर है, और एज अ स्ट्रिंग मैंने 6 को स्टोर किया और उसका डिवाइड कर रहा हूँ मैं 12 में। तो देखो अब क्या वैल्यू आ रही है, अब 2 आ रही है। क्यों, पहले उसने 12 देखा, नंबर था, फिर डिवाइड हमारा एक ऑपरेटर था, उसने जो 6 एज अ स्ट्रिंग स्टोर था उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि अब देखो इसको समझाते हैं, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई होता है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे परफॉर्म करते हैं। तो ये ट्राई करते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करें, अगर नहीं कर पाते उसके बाद ये कॉन्कैट कर देते हैं एक दूसरे को एज अ स्ट्रिंग में। तो इसने पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, नहीं हुआ तो स्ट्रिंग बना दी, हो गया तो फिर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फिर 2 उसने कर दिया, इस 6 को पहले नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये कुछ होते हैं हमारे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी कि टाइप कोहेरेशन। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड कमेंट करके बताना क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अगर नहीं आया तो पर्सनली मैं रिप्लाई करके उसको आंसर करूंगा, और फिलहाल जो ऑपरेशन बताएं वो आपको परफॉर्म करने हैं एबव वैल्यूज पे। एंड लाइक जरूर करना, कमेंट बिल्कुल करना है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।